बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई इज़ नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो किसी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो ना सिर्फ उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है बल्कि इसके नेबरहुड पर भी जब डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन, तब हम उसको कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक है। आप जानते हैं कि z की जो वैल्यू होती है वो x प्लस आई वाई होती है। z को x प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो है z का फंक्शन है जिसकी वैल्यू x माइनस आई वाई के इक्वल है, यानी z से कनेक्टेड है, यानी z बार के बराबर है जिसकी वैल्यू x माइनस आई वाई बार होगी। z बार मतलब एक कंजुगेट ऑफ z। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉची रेमन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉची रेमन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले एफ जेड जो फंक्शन होता है उसको इस फार्म में लिख देते हैं, यानी u प्लस आई वी की फार्म में लिख देते हैं। कंसीडर किया जाता है ये फंक्शन, इसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v, यानी u की जो वैल्यू है वो कंपेयर करेंगे x के इक्वल है और v की वैल्यू है कंपेयर करेंगे i का कोफिशिएंट जो है वो माइनस का y है। तो क्योंकि हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं, जिस मेथड का यूज़ करेंगे, जिस इक्वेशंस का, वो है कॉची रेमन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये होती हैं, शॉर्ट में अगर लिखें यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और दूसरी होती है वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। अगर ये दोनों एक साथ अगर सेटिस्फाई होंगी तभी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर हम यू एक्स का मतलब ये होता है कि u का डिफरेंशिएशन हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, जिसे हम शॉर्ट में यू एक्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, क्योंकि u की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसी तरीके से हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। और y की जो v की जो वैल्यू है माइनस के y के इक्वल है, तो माइनस बाहर हो जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू से देख रहे हैं इस पहले के लिए कि यू एक्स अपान डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल नहीं, तो यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे इसको। तो इस तरीके से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी, कॉची रेमन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई एक इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी ये, तो ये हम कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि वो पॉइंट तो हमने यूज़ ही नहीं किया। तो वेरिएबल है, कोई भी पॉइंट रख लें, एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख लें, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए इसको दूसरी वैल्यू को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप डेल बी ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो है प्रूव करें किसके बराबर है। अगर ये इक्वल भी आ जाती है, ये वैल्यू इक्वल भी आ जाती है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो है वो कॉची ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्योंकि कोई फंक्शन एनालिटिक होती है तो थ्योरम ये होती है कि कॉची रेमन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये दो इक्वेशंस होती हैं, तो पहली ही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी ये जो हम लिखें शॉर्ट में यू एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है, वी वाई के इक्वल नहीं है, पहली वाली इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो कह सकते हैं कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें इसको दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो v का अगर डिफरेंशिएशन करना भी चाहें आप, तो आपको मालूम v की वैल्यू माइनस के y है, तो ये वैल्यू माइनस बाहर निकाल लें, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x के लिए y जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसलिए। इसी तरीके से अगर हम डेल u ओवर डेल y की वैल्यू फाइंड करें, यानी राइट हैंड साइड में नज़र आ रहा है आपको, तो उसमें देखना है कि u की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है और x का डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे वो भी 0 के बराबर रह जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी डेल v ओवर डेल x को इक्वल रख सकते हैं माइनस का डेल u ओवर डेल y के बराबर लिख सकते हैं। ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो गया है
लेकिन इतना हमारे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने कर लिया है तो आप बता देंगे, इससे कह देंगे देयरफॉर बाई कॉची Riemann partial differential equations, the given function fz is not analytic at any point, यानी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।